नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश भर के आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारी और संभाग आयुक्तों से संवाद किया। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जानकारी मांगी और फीडबैक भी लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के छतरपुर की गर्भवती महिलाओं के पंजीयन के लिए तारीफ की और कहा कि ये बड़ी उपलब्धि है। छतरपुर की तारीफ भी की और वजह यह है कि वहां गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 37% से बढ़कर 97% तक हो गया है। 97% महिलाओं का पंजीयन हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बच्चों के टीकाकरण को लेकर भी प्रधानमंत्री ने तारीफ की। यहां 40 से 50% बच्चों का टीकाकरण होता था, वहां अब 90% बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई जिलों की से ये सीखने का विषय है। आज हम सुकमा और छतरपुर के जिला कलेक्टर से उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उपलब्धि हासिल करने में उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर और सुकमा जिले की प्रशासन की तारीफ में क्या कुछ कहा। तो प्रधानमंत्री ने सुकमा जिले की और छतरपुर जिले की, मध्य प्रदेश के छतरपुर की और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की तारीफ की है। आपको बता दें कि सुकमा में जहां 40 से 50% बच्चों का वैक्सीनेशन होता था, क्योंकि सुकमा एक नक्सल प्रभावित जिला है, नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर वैक्सीनेशन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती थी। तो वहीं अब 90% बच्चों का वैक्सीनेशन वहां पर हो रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। छतरपुर में गर्भवती महिलाओं के पंजीयन को लेकर तारीफ की। गर्भवती महिलाओं के पंजीयन में इजाफा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि छतरपुर जिले की तारीफ की है। जिले में मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए पूर्ण अभियान चलाया गया और जिसका सार्थक परिणाम हुआ। अभियान के तहत 4 सालों में पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 37% से बढ़कर 97% हो गया। रिकॉर्ड टीकाकरण के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं सुकमा जिले के सीएमएचओ सीबी बंसोड़, आइए सुनते हैं। जिले में 0 से 5 वर्षों के बच्चों का जो टीकाकरण किया जाता है, उसमें पिछले कई वर्षों से तुलना करें तो पहले इसका प्रतिशत 50, 60, 70% हुआ करता था। 2018 में यह प्रतिशत बढ़कर 90% हो गया और इस वर्ष से तुलना करें तो फुल इम्यूनाइजेशन का प्रतिशत जो है 100%। सुकमा जिले का चिंता हुआ क्षेत्र न सिर्फ घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बल्कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी काफ़ी विपरीत है। अगर कोविड टीकाकरण की बात करूँ तो काफ़ी सारी परेशानियों का हमको सामना करना पड़ा। जैसे अभी हाल फिलहाल की बात बताऊँ तो यहाँ से जब टीम गांव तक के पहुँचती थी तो रास्ते में नदी, नाले, जंगल, पहाड़ सब कुछ पार करके जब गांव में पहुँची थी तो खेती किसानी की वजह से गांव में आधी से ज़्यादा आबादी मिलती नहीं थी। तो हमने ये किया कि टीम को यहाँ से फिर शाम को हमने भेजना शुरू किया। टीम 4 बजे के बाद यहाँ से जाती थी और देर रात तक के गांव में ही रुक के, जब तक टीकाकरण पूर्ण नहीं हो जाता था तब तक के गांव में ही लोग रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर और सुकमा जिले के प्रशासन की तारीफ में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 साल के भीतर गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में रजिस्ट्रेशन 37% से बढ़कर 97% हो गया, 67% से बढ़कर 97% हो गई। या फिर छत्तीसगढ़ के सुकमा में जहां 50% से भी ज्यादा कम बच्चों का टीकाकरण होता था, वहां अब 90% टीकाकरण हो रहा है। इन सभी सक्सेस स्टोरीज में पूरे देश के प्रशासन के लिए अनेकों नई नई बातें सीखने जैसी हैं, अनेक नए नए सबक भी हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर और सुकमा जिले की तारीफ की है। सुकमा में वैक्सीनेशन एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी, लेकिन प्रशासन ने तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई है। पहले 40 से 50% जहां बच्चों का वैक्सीनेशन हो पाता था, लेकिन वहीं अब वैक्सीनेशन 90% तक पहुंचा है। ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलेक्टर कमिश्नर की संवाद के दौरान ये छतरपुर की और सुकमा की तारीफ की है। तो गर्भवती महिलाओं के पंजीयन में छतरपुर अव्वल है। छतरपुर में पूर्णा अभियान के तहत पूर्णा अभियान चलाया जाता है। आपको बता दें पूर्णा अभियान क्यों चलाया जाता है, ये भी मैं दर्शकों को बता दूं कि मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश में ये पूर्णा अभियान चलाया गया और जिसका सार्थक परिणाम हुआ। अभियान के तहत 4 सालों में पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 37% से बढ़कर 97% हो गया। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र सिंह हैं, पूर्व कलेक्टर छतरपुर, और सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र सिंह जी, आपके पास आऊंगा। कल छतरपुर की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने महिलाओं के पंजीयन की बात कही कि महिलाओं का पंजीयन पहले 37% हुआ करता था, लेकिन अब बढ़कर 97% हुआ है। पूरा अभियान चलाया जाता है मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पूर्णा अभियान क्या है और किस तरह से कितनी चुनौतियां अब तक इस पूर्णा अभियान के तहत आपके सामने आई? सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि छतरपुर जिले को उन्होंने काम को सराहा, और मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हम लोगों को संबल दिया, और अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें काम किया। जो आपने बात पूछी कि अभियान का उद्देश्य और कैसे चलाया गया, जब मैंने वहां ज्वाइन किया था फरवरी 20 में, तो मैंने देखा था कि वहां गर्भवती माताओं और बच्चों की डेथ काफी होती है। उसके पीछे उसका कारण जाने गए तो पता चला कि जो गर्भवती माताएं हैं उनकी जांच प्रॉपर नहीं होती है, मतलब एएनसी चेकअप बहुत कम परसेंटेज था। वो भी एक कारण था, और समय पर एएनसी ना होने से महिलाओं की स्थितियां नहीं पता चलती थी कि वो किस तरह की प्रॉब्लम से पीड़ित है, उसको आयरन की कमी है या कुपोषण की कमी है या अन्य कोई बीमारी है। उसके लिए छतरपुर जिले में ये प्रदेश के योजनाओं से हट करके एक इनोवेशन के तौर पर इसको लिया गया कि इस मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए। तो सबसे पहला जरूरी था कि एएनसी चेकअप, मतलब कि गर्भवती माता की स्थिति जानी जाए, पोजीशन जानी जाए कि वो किस पोजीशन में है रिगार्डिंग हेल्थ। तो उसके लिए अभियान चलाया गया। चूंकि छतरपुर बुंदेलखंड का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, उसमें ये समस्या काफी ज्यादा है। पलायन की भी बहुत समस्या थी, लोग बहुत ज्यादा केयर अपनी प्रेग्नेंट लेडीज है जो पुअर फैमिली है नहीं कर पाते थे। परंतु फिर हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके मैंने एक अभियान प्रारंभ किया कि हम प्रेगनेंसी से ही महिलाओं को ट्रैक करेंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे डिलीवरी तक ले जा करके सेफ डिलीवरी कराई जाए। उसके लिए पूर्णा नाम उस अभियान का दिया गया। सभी आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपके एरिया में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होंगी उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसको डॉक्टर से चेक कराएंगे तत्काल। तो वही एएनसी चेकअप होता है, डॉक्टर से चेक करा करके उसकी पोजीशन जानना प्रेगनेंसी की। तो वो चेकअप कराना प्रारंभ किया। क्योंकि छतरपुर आकांक्षी जिलों में था तो ये एएनसी चेकअप और सेफ डिलीवरी की पैरामीटर्स में है, तो इसको भी ध्यान में रख करके भी अभियान चलाना जरूरी था, क्योंकि काफी परसेंटेज कम था। तो पूरी टीम ने हेल्थ और महिला बाल विकास और हम लोगों ने इसमें काम करना प्रारंभ किया। पहले तो नंबर्स निकाले कि कितनी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं 20 में यह प्रारंभ किया, और इस अभियान में हमने सारे जनप्रतिनिधियों को जोड़ा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी हमने जो हमारे माननीय भारत सरकार में मंत्री हैं सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र रेड्डी जी, उनसे इसका शुभारंभ कराया। तभी हमारे माननीय सांसद जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं विडी शर्मा जी, उनको भी इसको बताया। हमारे प्रहलाद पटेल जी जो माननीय मंत्री हैं केंद्रीय सरकार में, इनको भी अवगत कराया। तो सारे लोगों ने इसमें सहयोग किया। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण और बाकी सदस्यों ने भी काफी इसमें सहयोग किया। हमारी टीमों ने फिर एक एक लेडीज का ट्रैक करना शुरू किया।
फिर रेगुलर ये रूटीन बना करके कि सभी को ये 100% करना है। अगर नहीं करते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी किसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। और उसका नतीजा इस ये तरह हुआ से कि कल सभी- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसकी तारीफ करनी पड़ी। सुकमा आपकी जगह छतरपुर की विनीत नंदनवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुकमा के डीएम हैं। विनीत जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बधाई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल तारीफ की है, कहा है जहां 40 से 50% बच्चों का टीकाकरण होता था, वहां टीकाकरण की रफ्तार अब 90% तक गई है। कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नक्सल बाहुल्य इलाका है सुकमा, भौगोलिक दृष्टि से भी वैक्सीनेशन में काफी परेशानी आती होंगी। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सुकमा जिले के काम की तारीफ की। जी, छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और सुकमा जो कि घोर नक्सल प्रभावित एरिया है और यहाँ बिल्कुल डिफिकल्ट टेरेन है, सच में यहाँ पर काम करना अपने आप में कई सारी चुनौतियों को लेके आता है। इसके बावजूद हम लोगों ने टीकाकरण में एक प्लान के तहत पूरा एरिया को जो है हम लोगों ने कई सेक्टर में बांटा। उसके बाद हर बच्चे का जो है आइडेंटिफिकेशन किया। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम लोगों ने एक टीम को जो है, हमारी जो टीम ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रही है, वहाँ पर हम लोगों ने इसको डिप्लॉय किया और ये टारगेट किया कि कोई भी बच्चा ना छूटे। और यदि किसी वजह से हमारा जो अभी 90% से ऊपर हमारा अचीवमेंट है और जो गैप रह जाता है उसके लिए हम लोग स्पेशल एफर्ट लगा रहे हैं कि जहाँ पर गैप है वहाँ पर हम लोग स्पेशल टीम भेज के जो है टीकाकरण को 100% सुनिश्चित किया जाए। इसमें सारा श्रेय जो है मेरी टीम को जाता है, जिन्होंने इस कठिन परिस्थिति में भी जो है वहाँ पर जाके उस एरिया में जहाँ पर कई जगह पर सड़कों का भी अभाव है या डिफिकल्ट टेरेन है, वहाँ पर भी जाके अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। थैंक यू। नहीं, पहले वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी कम रहती थी विनीत जी, कुछ ना कुछ छूट रहा होगा, वो खामी को आपने इस बार भरा है। जी बिल्कुल, इसमें यही है कि जो गैप रहता था उसके लिए हम लोगों ने, मैंने बताया कि आइडेंटिफाई किया कि गैप कैसे होता है और गैप के बाद हम लोग गैप में आपने क्या पाया कि जागरूकता का अभाव था या माँ बाप आगे नहीं आते थे वैक्सीनेशन के लिए, मतलब क्या आपने पाया? जो नियमित टीकाकरण में जो गैप है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों में जानकारी का अभाव था। और कोविड को लेके, तो कोविड जो वैक्सीनेशन को लेके लोगों में स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था, लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ थी, लोग लगाते नहीं थे। तो उसके लिए भी हम लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया और कई जगह पे जो है, क्योंकि दिन में लोग काम करने जा रहते थे, तो वैक्सीनेशन जो कोविड वैक्सीनेशन है हम लोग, हमारी टीम रात के जाके रात भर रुक के वहाँ पर वैक्सीनेशन किए हैं। और फिर नियमित टीकाकरण को लेकर लोगों में फिर धीरे धीरे चीज़ें अब बदली हैं, अब सभी आगे आए हैं और चीज़ें जो है समझाने के बाद, लगातार जागरूकता फैलाने के बाद अब चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा जो है लोग जागरूक हुए हैं और हमें भी सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आऊँगा। पूर्णा अभियान की जब शुरुआत हुई थी तो लोगों में जागरूकता बहुत कम रही होगी, लोग ज़्यादा नहीं जानते होंगे कि आखिरकार पूर्णा अभियान क्या है, किस तरह से गर्भवती महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा, किस तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो उसके लिए आपने जागरूकता कैसे फैलाई, कैसे घर घर जाकर हर महिला को पता चला कि पूर्णा अभियान के तहत सरकार की तरफ से ये मदद की जा रही है? इसको हमने जन भागीदारी मॉडल पे, इसमें ग्राम पंचायत लेवल पर लोगों को ओरिएंट किया, वहाँ के ग्राम पंचायत और वार्ड वार लोगों ने ओरिएंटेशन किया, जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर के। इसके साथ साथ कार्ड उसके बनाए, पूर्णा कार्ड एक स्पेशली डिजाइन किया गया था जिसमें हेल्थ कंडीशन की डिटेल में डॉक्टर भरते थे, वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट किए कैंप लगा करके। तो कैंप लगा करके इसको ज्यादा इसका प्रचार प्रसार किया गया जनप्रतिनिधियों के साथ में लेकर के। इसका फायदा ये हुआ कि एएनसी चेकअप बढ़ा, इनका जो पोषण की प्रॉब्लम थी वो कम हुई और जो हमारी मृत्यु दर जो उसमें बहुत ज्यादा थी, वो लास्ट एक साल में केवल 2 महिलाओं की डेथ हुई थी। एक एक्सीडेंटल थी और एक जो मुझे याद है कि दिल्ली में थी, वो जो 4 महीने पहले ही आई थी, तो केवल 2 हुई। और उसके पहले के ईयर में लगभग 70-80 महिलाओं की डेथ पर ईयर होती थी इस तरीके से, तो वो काफी मात मृत्यु दर कम हुई है, एक बहुत बड़ा है। इसके लिए हमने आयरन सुक्रोज, जिनमें आयरन की कमी थी, लगभग 25,000 लेडीज को देना पड़ा, उससे जो उनके बच्चों को लाभ हुआ, उनकी मृत्यु बची। तो प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने जो हमारे एनजीओ थे, महिला बाल विकास था, स्वास्थ्य विभाग था, इसका जो आईसी का हमारे पास बजट था, उससे भी प्रचार प्रसार किया गया। पूर्णा अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को किस तरह का लाभ मिलता है, किस तरह की सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, जरा आप दर्शकों को साझा करना चाहें। पूर्णा अभियान में सबसे पहले तो हमारे जो
हेल्थ या महिला बाल विकास के अधिकारी आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका जिम्मेदारी होती थी कि एक डॉक्टर से उस लेडी की जांच कराएंगे। जी। जांच कराने से डॉक्टर उसकी क्या कंडीशन है बच्चे की और माँ की उस कार्ड में एंट्री करते थे और हर 15 दिन में या उसका जांच करना डॉक्टर को अनिवार्य था। इसी तरीके से जो फील्ड वर्कर्स थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी तब तक उस लेडी को आपको मॉनिटर करना है, इसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। अगर डेवलप होते थे तो तुरंत हम लोगों ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ था जिसमें नंबर्स और किस एरिया में किस विलेज में कितनी लेडीज हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था किसको आप क्या कर रहे हो, किसको आयरन सुक्रोज दे रहे हो, किसको आयरन टैबलेट दे रहे हो, किसको कुपोषण की समस्या मिटाने के लिए अच्छा खाद्यान्न दे रहे हो, वो सारा ग्रुप में शेयर किया जाता था जिसमें मैं खुद भी उसको डेली मॉनिटर करता था। कई बार किसी लेडी को इमरजेंसी में अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई तो इस ग्रुप में डालते थे तो सारा BMO, CMHO, महिला बाल विकास के सारे ऑफिसर और मैं खुद भी जुड़ा हुआ था, सबको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती इस एरिया में इस लेडी को प्रॉब्लम है तो उसका तुरंत व्यवस्था हो जाती। इस तरीके से इस पूरे अभियान को पूरे समय का ठीक किया गया। विनीत जी, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की रणनीति का एक अहम रोल रहा है। किस तरह की रणनीति जिला प्रशासन के द्वारा आपके द्वारा वहां सुकमा में बनाई गई? जो वैक्सीनेशन को लेके हम लोग की जो कोविड वैक्सीनेशन को रणनीति यही थी कि जो कि डिफिकल्ट टेरेन है, हम लोग वहाँ पर क्या है पहले ही आइडेंटिफाई किए कि हमारे कितने जो हैं गांव में लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है जी। और उसके बाद जो है हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी लाइन लिस्टिंग की। लिस्टिंग करने के बाद टीम को जिम्मेदारी दी गई कि इन सभी का 100% वैक्सीनेशन आपको किया जाना है। उसके बाद लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होता था कि दिन में ये लोग हमें मिलते नहीं थे और शुरू में कई तरह की कोविड वैक्सीनेशन को लेके भ्रांतियाँ थी कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कई जगह पे हम लोगों को बहुत भारी रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ा शुरुआती दौर में। कोई एक आध वाक्य आप साझा करना चाहें इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर? एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जी। एक बार हमारी टीम जो है वैक्सीनेशन के लिए गई थी तो लोग जो है उनके इस तरह की इतनी भ्रांतियां ज्यादा शुरुआती दौर में कि वो डंडे लाठी लेके आ गए थे हमारी टीम को, मतलब हम वैक्सीनेशन कराएंगे नहीं जी। बट प्रशासन ने लगातार प्रयास किया। हम लोगों ने फ्रंट में आके जो है हम लोगों ने पहले वैक्सीनेशन जिले में मैंने वैक्सीनेशन कराया, जो मेरे फ्रंट लाइन वर्कर ने वैक्सीनेशन कराया, हम लोगों ने सेकंड डोज लगवाया, बूस्टर डोज लगवाया। मतलब पहले उनके सामने बताना पड़ा कि देखिए वैक्सीन हम लगवा रहे हैं, इससे हमें कुछ नहीं हो रहा, आप भी लगवाइए, आप भी सुरक्षित होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो है हम लोगों ने फ्रंट में आके पहले वैक्सीनेशन लगवाया, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर ने लगवाया, हमने जनप्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने लगवाया। तो लोगों में ये जो भ्रांति थी उससे दूर हुई कि नहीं ऐसा नहीं है करके। तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ ये चीज़ें और फिर हम लोगों का जो कोंटा का जो सबसे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर हमारी रीचेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। वहाँ पर सड़कें हैं, कई अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कों का अभी भी अभाव है। तो वहाँ पर जो है दिन में क्योंकि लोग कई तरह के अपने कामों में इन्वॉल्व रहते थे तो किसी वजह से थोड़ी सी चीज़ें हमारी उतनी अच्छी नहीं थी शुरुआती दौर में। फिर हम लोगों ने इसको प्लान को चेंज किया। हम लोगों ने जो है नाइट में जो है यहाँ से क्योंकि लोग सभी 4 बजे के बाद या 5 के बाद घर पे मिलते थे तो हम लोगों ने टीम को शाम के भेजा और कई बार ऐसा भी हुआ है हमारी टीम ने इतना अच्छा काम किया, हेल्थ की टीम ने, आंगनबाड़ी की टीम ने और पंचायत की टीम ने, वो रात की पूरा स्टे करते थे और सेचुरेशन बेस पे वहाँ पर गाँव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगाएं। तो आज जिले में जो है फर्स्ट डोज जो आपका जो है 18 साल से ऊपर वालों का लगभग पूर्ण हो गया है और सेकंड डोज पे भी काम चल रहा है, बूस्टर डोज पे भी काम चल रहा है। तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो वास्तव में और बहुत बड़ी चुनौतियां रहती है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने बहुत एफर्ट लगाया। मैंने खुद जाके जो है ब्लॉक लेवल पे समीक्षा की, एक एक गांव ग्राम पंचायत की समीक्षा की और जहाँ पर गैप था वहाँ कोई कहीं हर जगह की कहीं ना कुछ नई तरह की स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती थी। हर प्रॉब्लम को जो है हम लोगों ने उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोगों ने कई जगह तो उसका समाधान किया और इससे ही परिणाम है कि हम लोग वैक्सीनेशन में काफ़ी अच्छा हम लोग का जो है जिले की प्रगति रही है। और अगर रेगुलर वैक्सीन की बात करें, शिशुओं की बात करें तो हमारी स्ट्रेटेजी यही होती है कि मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के तहत कि कोई भी बच्चा न छूटे। तो हम लोग जो है अगर कहीं कोई हम लोग गाँव में जाके आपका जो है वैक्सीनेशन उसको ड्राइव को करते हैं, उनको बच्चों को सबको माताओं को जागरूक करते हैं और ये पैरेलली जो जागरूकता शिविर है जो उनको जागरूक करने का काम है ये हमारा जो है साल भर एक पूरा प्री प्लान चलता है। हर सप्ताह समय सीमा की बैठक में लेता हूँ। ये उसका रेगुलर एजेंडा है, नियमित एजेंडा है, चाहे वो नियमित वैक्सीकरण टीकाकरण की बात हो चाहे कोविड वैक्सीनेशन की बात हो। तो ये सारा एक प्री प्लान तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने
डिफिकल्ट टेरेन होने के बाद, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद भी हम लोगों ने अचीव किया। अब प्रधानमंत्री ने कल तारीफ कर दी है विनीत नंदनवार जी, और ऐसे में चुनौतियां और बढ़ जाती हैं कुछ और ज्यादा बेहतर करने की। जी बिल्कुल, ये जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जिले की काम की तारीफ की है जी, और उसके लिए मैं उनको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इससे हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस को हमको आगे न केवल बनाए रखना है, बल्कि ये जो 90% से और 100% के बीच में जो थोड़ा गैप बचता है, हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में जो है इस गैप को भी हम लोग जो है इसको कवर करें। हमारी टीम के लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग इस गैप को भी जो है उसको पूरा करें। शीलन जी, मैं आपके पास आऊंगा। देश के कई हिस्से ऐसे हैं अभी जहां पर शिशु मातृ मृत्यु दर की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है। ऐसे जिलों के बारे में, ऐसे क्षेत्रों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरह की पहल करनी चाहिए जिससे इस मृत्यु दर में कमी दर्ज की जाए? निश्चित तौर पर देश में और भी ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, तो वहाँ के प्रशासन और उनकी टीम्स को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ के जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर के इस तरह की कोई योजना जो पूर्ण अभियान जैसी बनाएं और उनको ट्रैकिंग करें महिलाओं को, जिससे कि उनका हेल्थ की कंडीशन इम्प्रूव ओरिएंट करें। जैसे हम लोगों ने अपनी टीम को बैठक लेकर के सारे डॉक्टर्स की, महिला बाल विकास की, आंगनबाड़ी को उनकी मीटिंग्स लेकर के प्रोग्राम क्या है, उस प्रोग्राम को कैसे करना है, गांव में क्या काम करना है, ब्लॉक लेवल पे क्या काम करना है, जिले में क्या काम करना है, उनको बताया गया और हर महीने उसकी समीक्षा करते थे। जो साप्ताहिक समीक्षा बैठक टीएल मीटिंग होती है उसमें भी मैं साथ ये काम आसानी से हो सकता है और ये एक बहुत बड़ा महत्व का काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है मेरे समझ से कि किसी की जान बचाना। ये कार्यक्रम से महिलाओं की जान बचती है, ना केवल आप माँ की जान बचाते हैं, माँ के पेट में जो बच्चा है उसकी भी जान बचाती है। एक साथ आप 2 जिंदगियां बचाने का एक बहुत ही पुनीत कार्य करते हैं अगर ऐसा कोई काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी अधिकारियों से जो इस तरह की जहाँ समस्या अनुरोध करना चाहूंगा कि आप तो मनुष्य होने के नाते, मानव होने के नाते, मानव मात्र के लिए कुछ न कुछ जरूर काम करें जिससे कि लोगों की जिंदगियां बचें। छतरपुर के लिए नई जिम्मेदारी और बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री ने तारीफ कर दी है। शैलेंद्र जी, किस तरह की नई जिम्मेदारी और मानते हैं आप? मेरा मानना है कि वहाँ की टीम को और अच्छा काम करना चाहिए और कमिटेड होकर के काम करना चाहिए। जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कुछ एरियाज में, जो फार फ्लंग एरियाज हैं, दूर वाले एरिया में और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करें, ऐसे प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करें और उनको एक फोकस तरीके से उन एरिया में काम निश्चित तौर पे। और जाते जाते एक आखिरी सवाल विनीत नंदनवार जी आपसे, 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है, क्या प्रशासन की वही रणनीति रहेगी या कुछ रणनीति इस बार हटके देखने को मिलेगी? सेम है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है और खासकर जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है और स्कूली बच्चों का 80% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो भी चुका है जी। हम लोगों ने इसके बाद हम लोग की सबसे जो पहला काम हम लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ताकि कोई भी एक भी व्यक्ति ना छूटे। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारी टीम हम लोग की जाती है उनके पास, क्योंकि एक क्लियर प्लानिंग रहता है, क्लियर पिक्चर रहता है कि इतने आइडेंटिफाइड लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन करना है, तो वो पूरी टीम उसमें वापस काम में लगी हुई है और इसका मैं रिगरस जो है हर सप्ताह मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इसके बाद निश्चित रूप से हर ग्राम पंचायतें हैं, हर क्षेत्र है, अलग अलग प्रॉब्लम आती है, तो एज ए लीडर मुझे जो है उन प्रॉब्लम को उसके हिसाब से देश काल परिस्थिति के हिसाब से सॉल्व करता जाता हूँ और अपनी टीम के साथ मैं हमेशा खड़ा होता हूँ कि आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम है तो हम लोग वाकई ये तारीफे काबिल काम है विनीत नंदनवार जी, जिला प्रशासन का आपका, कि किस तरह से सुकमा का नाम पूरे देश में रोशन हो रहा है, छतरपुर का नाम पूरे देश में रोशन हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीत नंदनवार जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।